अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड से मुतल्लक। हमारे माशरे के अंदर एक बड़ा कॉमन फैक्टर है, प्रेगनेंसी के टाइम के फ़ौरन बाद, मतलब 1 महीना, डेढ़ महीना, समथिंग 3 माह के बाद ये रूटीन है कि लोग फ़ौरन इसको ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। आया कि जो न्यू बॉर्न बेबी है, वो मेल है या फिर वो फीमेल है। इस केसेस के अंदर अक्सर लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि इसमें हकीकत क्या है, मतलब मेल है नेक्स्ट या फीमेल है। तो व्यूअर्स, आज हम इस पे बात करेंगे कि ये पूरी डिटेल अल्ट्रासाउंड की है, ये क्या है। इससे पहले कि मैं तफसील को डिस्कस करूं, नए आने वाले जो साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद ऐसे अपडेट्स भी आप तक पहुंचती रहें। व्यूअर्स, याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं अक्सर 2 माह के बाद प्रेगनेंसी की, मतलब अगर हम बात करते हैं शुरू से लेके ऑलरेडी 2 माह के अंदर करवा सकते हैं, 2.5 माह के अंदर, 3 माह के अंदर करवा सकते हैं। ये होता है ऑलरेडी ये चेक करने के लिए कि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है, क्या बच्चा जो है उसकी मतलब ब्रेन की या जो हेड है उसकी डायरेक्शन ठीक है। इसके अलावा ऑब्जर्व किया जाता है कि आया कि क्या बच्चे की एज और इसकी ग्रोथ दोनों के अंदर मतलब कुछ इक्वलिटी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको टाइम ज़्यादा हो गया है, डेज़ ज़्यादा हो गए हैं और इसकी ग्रोथ उसके अकॉर्डिंग नहीं है। इसके अलावा ओवरऑल ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चे की मतलब जो नॉर्मल ग्रोथ है वो तमाम स्ट्रैटेजीज़ के लिहाज से ठीक है या नहीं, सैटिस्फैक्शन करने के लिए। और मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे व्यूअर्स के ऑलरेडी प्रेगनेंसी के इस टाइम पीरियड के अंदर मीन 9 मंथ के दौरान एटलीस्ट 3 अल्ट्रासाउंड करवाना यके बाद दीगरे बहुत ज़रूरी है। जो पहला 2 ढाई माह के बाद होता है, इसके बाद आप साढ़े 5-6 माह के बाद करवा सकते हैं और लास्ट पे आप लोग मतलब कोई 8 माह के बाद जो करवाएँ ताकि रूटीन जो है बच्चे की वो समझ आ सके। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा आज का सवाल ये था, आया कि जो जेंडर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, वो न्यू बोर्न बेबी वो मेल है या फीमेल है। अल्ट्रासाउंड करवाने के अक्सर बेशतर जो कपल हैं उनकी मतलब कोशिश ये होती है हमें ये क्लियर हो सके कि ये मेल है या फीमेल। इसमें याद रखिएगा, स्क्रीन पे जो आप लोग ब्लैक इमेज देखते हैं ऑलरेडी, वहां से कैसे ये ऑब्जर्वेशन होती है कि ये जो न्यू बॉर्न बेबी है वो मेल है या फीमेल है। व्यूअर्स, ये तो याद रखिएगा। अगर इसकी तफसील की हम पूरी डिटेल से बात करें, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, मोस्टली हमारे जो लोग हैं वो इस ज़माने के अंदर डॉक्टर से रजू करते हैं कि हमें क्लियर हो जाए ऑलरेडी हमारे पास जो न्यू बॉर्न बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा, और इसी कंसर्न से अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। जहाँ तक बात है अल्ट्रासाउंड से मुतल्लक, इस चीज़ को माइंड में बिठा लें, अल्ट्रासाउंड के अंदर तमाम मतलब डिफरेंट जो ज़ावियाज़ हैं उसके अकॉर्डिंग इस न्यू बॉर्न बेबी को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसा कि मैंने लोकेट किया है कि ओवरऑल इस चीज़ को नोट करना उसकी ग्रोथ कैसी है, उसमें एब्नॉर्मैलिटी खुदा ना खास्ता नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। और ओवरऑल अगर हम जेंडर की बात करें कि जेंडर की सिलेक्शन कैसे होती है, याद रखिएगा व्यूअर्स, जेंडर से मुतल्लिका इस ब्लैक इमेज के ऊपर कुछ भी लोकेट नहीं होता। मेन ओवरऑल ये जो इमेज दिया जाता है इसके ऊपर जेंडर से मुतल्लिक कोई डिटेल मौजूद नहीं है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं ऑलरेडी वो इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें कुछ और प्राइवेसीज़ होती हैं और अगर वो आप उससे पूछें, मतलब उस चीज़ को अच्छा समझें तो वो आपको बता सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर अगर हम इस इमेज की बात करें जो ब्लैक इमेज बाकायदा अल्ट्रासाउंड का लोकेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये क्लियर नहीं होता कि जो जेंडर है वो मेल है या फीमेल है। दूसरी असम्पशन यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अक्सर बेशतर आप इस ब्लैक इमेज को देखें तो यहाँ पे बार कोड लिखे होते हैं एक्स वाई, बाद दफा एक्स और वाई इकट्ठा भी आता है।
अब लोगों का कहना ये होता है कि शायद ये एक्स और वाई जो है ये ऑलरेडी जेंडर को एक्सप्लेन कर रहा है, मीन्स के अकॉर्डिंग जेंडर का पता चलता है। याद रखें व्यूअर्स, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो एक्स है वो मतलब वहां पे डिमेंशन को जाहिर कर रहा है, डिमेंशन कौन सी है। और इसके साथ वाई जो बात कहने का कोड है, ये मोस्टली मतलब इसमें कुछ दुरानियां देखा जाता है। आप ये लिहाज से कह लें, ये मकसद इस सेंस में नहीं है कि ये जेंडर को लोकेट करता हो। ये जो हमारा ख्याल है इस ज़मन के अंदर, ये कोई ऐसा मतलब कि इन बार कोड से लोकेट नहीं होता, जो कि व्यूअर्स नोट कर रहे होते हैं। और हैरानकुन बात कि ये बारकोड कोड और व्यूअर हैरानकुन बात ये है कि ये ऑर्गेनिक कोड ऑलरेडी कहीं भी नहीं होता। मतलब जो रिपोर्ट बनती है अल्ट्रासाउंड की, उसके अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं होता कि न्यू बॉर्न बेबी वो गर्ल है या बॉय है, मीन मेल है या फीमेल है। एक्स एक्स और एक्स वाई बकायदा उस पर कोई मेंशन नहीं होते। ये जो आपको ब्लैक इमेज के अंदर नजर आता है, जैसे हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया, इस चीज को याद रखिएगा। ये उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, मतलब अदर जो थीम हैं उनको देखने के लिए है। इस ज़माने के अंदर यहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं है। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह इससे मुतल्लक मज़ीद ऐसे अपडेट्स अल्ट्रासाउंड से मुतल्लक, प्रेगनेंसी से मुतल्लक और इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं, इंशाल्लाह विद पासेज ऑफ टाइम वो भी आपके साथ शेयर की जाएँगे। फिर आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।